हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये बेसिक्स क्यों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे मेरे बच्चे जो बीएससी में एमएससी में हैं उन्हें बिल्कुल बेसिक नहीं आता। उन्हें 11th 12th क्लास के जो बेसिक्स केमिस्ट्री के थे सब भूल चुके हैं। सो आई थॉट कि वाई नॉट कि मैं एक फिर से एक सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ जिसमें पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स बता दूँ और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आगे एडवांस में मूव करूँ। अब मैं ये बना कहाँ से रहा हूँ, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द वेरी बेसिक एनसीईआरटी का 11th क्लास का चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, वहीं से हम लोग लेंगे। उसके अंदर प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स है वो मैं नहीं बताऊँगा, उसमें डिटेक्शन की टेक्निक्स हैं वो सारे हम लोग रिमूव करेंगे। बस बेसिक देखेंगे कि कार्बन क्या होता है, क्या उसकी वैलेंसी है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, शेप कैसी होती है। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम मैं देखता हूँ आजकल बच्चों में, वो एरो नहीं बना पाते। कौन सा एरो कहाँ मूव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है, एरो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, ये बिल्कुल नहीं पता होता बच्चों को। तो ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। द टॉपिक इज़ सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। यू ऑल नो मी, माई सेल्फ, माई नेम इज़ डॉक्टर मोहित गुप्ता, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ LNMS कॉलेज बीरपुर। सो आज हम लोग स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और क्यों कार्बन इतनी यूनिक है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हमें पता है कि केमिस्ट्री को मेजरली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में दे आर कंसिडर्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो होता क्या है कि कार्बन मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, जिसकी वजह से उतनी हाई उसकी केमिस्ट्री हो जाती है। इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो इतने सारे कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से कंप्लीट चैप्टर इसको, कंप्लीट स्ट्रीम ही इसको डेडिकेटेड है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्दर डिवाइड होती है बहुत सारे पार्ट्स में। वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स, हम लोग सिर्फ यहाँ पे पहले आज स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है और क्यों कार्बन इतनी यूनिक है। सो इट इज़ बेसिकली अबाउट द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या है ये, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस को मूव करती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल दैट रन लाइफ प्रोसेसेस कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये हमें बॉडी में मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, डीएनए, फैट, हार्मोन्स। नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जैसे वेनिलीन हो गया, वनीला हो गया, क्विनीन हो गया, मेंथॉल हो गया। ठीक है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये दे रन आर लाइफ प्रोसेस। ठीक, कॉमनली फाउंड इन बॉडी। बॉडी में कहाँ मिलते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारे, ऑलमोस्ट एवरी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में है। काफ़ी हद तक वो कहाँ से बना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, लाइक जैसे डीएनए हो गया, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, ETC। नेचुरल कंपाउंड्स किस तरीके के हो गए, जैसे वेनिलीन हो गया, क्विनीन हो गया, मेंथॉल हो गया। ठीक है, टेक्सोल हो गया। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं नेचर में जो प्लांट्स बनाते हैं, जिनको हम इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, फ्रेगनेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, फ्लेवर्स की तरह यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारे नेचुरल कंपाउंड्स जो हमें मिलते हैं प्लांट से, वो भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इंडस्ट्री लाइक पेट्रोल हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लास्टिक्स हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, डाइज हो गए, फैब्रिक हो गया, मेडिसिन्स हो गए, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सो डीएनए से लेके डीजल तक, परफ्यूम से लेके पेन किलर तक, सब कुछ क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब जो मेजर क्वेश्चन आता है ना कि कार्बन इतना स्पेशल क्यों है, वाई कार्बन इज सो स्पेशल, क्योंकि कार्बन बनाता है मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। अब ये बनाता क्यों है, क्योंकि इसकी 4 यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो होती है टेट्रावेलेंसी। कार्बन है तो वो अपने क्या बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है।
4 बॉन्ड बनाएगा तो वो 4 अलग एटम्स के साथ जुड़ सकता है, ठीक है, चाहे ये O बना लो या Cl बना लो। तो बहुत सारे इसके पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ जाते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो टेट्रावेलेंसी स्टैंड्स फॉर कि ये 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है एट दैट टाइम। तो 4 बॉन्ड फॉर्म कर लेता है तो इसके बड़े बड़े कंपाउंड्स आराम से बन सकते हैं। अब इसके क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। अब कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन की पूरी एक स्ट्रीम एग्जिस्ट करती है। क्या है कैटिनेशन? होता है कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन का नहीं बोलेंगे, एलिमेंट एलिमेंट का बॉन्ड, सेम एलिमेंट का बॉन्ड, ठीक है। जैसे कार्बन कार्बन का हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। तो ये जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर वीक होगा तो टूट जाएगा, अगर टूट जाएगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड भी होता है ना, वो बहुत स्टेबल होता है। बहुत स्टेबल होने की वजह से कार्बन अगर लाइन में जुड़ता जाए तो वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना सकता है। टेट्रावेलेंसी इसकी वजह से ब्रांच चेन भी बन सकती है, ठीक है। और ये कई बार अपने से रिंग कनेक्ट हो जाता है तो ये क्या कर सकता है, रिंग्स भी बना सकता है, ठीक है। तो रीज़न क्या है, इसका जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद हेटेरोएटम्स। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? सेल्फ के साथ होती है, कार्बन के साथ। बट कार्बन के साथ एक और प्रॉपर्टी है कि वो बाकी हेटेरोएटम्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं उनको हम लोग हेटेरो एटम्स कंसिडर करते हैं। किस में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड अच्छा बनता है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनता है, हेलोजेंस के साथ भी बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो इन स्ट्रांग बॉन्ड्स की वजह से खुद के साथ भी और दूसरे हेटेरो एटम के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से इसके क्या होते हैं? इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं। और उसके बाद एक फोर्थ इसकी यूनिक प्रॉपर्टी आती है, मल्टीपल बॉन्ड एबिलिटी। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल भी बॉन्ड भी बनाता है। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो अब ये जितने ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएगा उतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनेंगे, उतने ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। और इन 4 मेजर कैपेबिलिटीज़ की वजह से क्या? टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद हेटेरो एटम्स एंड मल्टीपल बॉन्ड एबिलिटी, इन चारों प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन क्या करता है? बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। इतने सारे कंपाउंड्स जिनको हम लोग पूरे लाइफ टाइम में पढ़ भी नहीं पाते हैं। ओके, तो हम लोग मेजर मेजर जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। अब तुम कोई नया कंपाउंड उठा के लेके आ जाओ, मेरे से पूछो कि ये क्या है, तो मुझे नहीं पता होगा कि क्या है, ठीक है। मुझे उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतने न्यूमरस कंपाउंड है कार्बन के जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। अब क्या इधर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन भी टेट्रावेलेंट है, ठीक है। इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है कि बाकी हेटेरो एटम्स के साथ कुछ के साथ अच्छा बना लेता है, कुछ के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता है। सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है जितना कार्बन का होता है। तो इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। वो हेटेरो एटम के साथ बॉन्ड बनाता है लेकिन उतने अच्छे नहीं बनाता है, और वो मल्टीपल बॉन्ड्स भी उतने अच्छे से नहीं बनाता, जिसकी वजह से कार्बन की एक बहुत अच्छी सुपेरियॉरिटी है अगेंस्ट सिलिकॉन। ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी वजह से क्या करता है, कार्बन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स, कार्बन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स एंड, और क्या फॉर्म करता है? रिंग्स। ये क्या करता है? रिंग्स एंड पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर भी आराम से बना लेता है, ठीक है। सिलिकॉन भी करता है लेकिन सिलिकॉन उतने एक्सटेंट तक नहीं कर पाता है बिकॉज इट्स वीक कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी है लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं है जितने कार्बन से। तो ये चारों पॉइंट्स क्या करते हैं? कार्बन को फेवर करते हैं ये सब करने के लिए। नेक्स्ट भी आते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज़। तो आज हम लोगों ने देखा कि कार्बन क्या है, कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शेप्स करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। हम देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है,
कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक बॉन्ड होता है, किस तरीके से कार्बन के कंपाउंड को या कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड्स होते हैं, 2 प्लेन में होते हैं, 2 आउट ऑफ प्लेन होता है, एक फ्रंट में होता है, एक बैक में होता है। तो क्या किस बॉन्ड को हम लोग डैश बनाते हैं, किसको वेज बनाते हैं, ये सब हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स उधर हम लोग देखेंगे। फिर उनका क्लासिफिकेशन, फंक्शनल ग्रुप और नेमिंग, ये सारे हम लोग आने सीरीज़ में आने वाली वीडियोस में हम लोग करेंगे। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना वो शॉर्ट बना रहा हूँ, 1 घंटे की वीडियो बनाऊँगा तो वो तुम देख नहीं पाओगे। सो शॉर्ट एंड सिंपल हम लोग रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, 10-10 मिनट तुम लोग पढ़ते रहोगे तो तुम्हें बहुत आराम से समझ में आता रहेगा। ठीक है।